Dear students, today our topic is cell membrane. जो cell membrane term है, it was originally used by Niggli and Cremer in 1855 for the membranous coverings of the protoplast. जो protoplast होता है उसके बाहर वाली जो covering होती है, इसको Niggli and Cremer ने कहा था cell membrane. The same was named plasma lemma. इसको plasma lemma बाद में in 1931 में पोलो ने कहा. Plasma lemma या plasma membrane was discovered. Actually, it was discovered by Sakwan in 1838. Membranes also occur inside the cytoplasm of eukaryotic cells as the covering of several cell organelles, यानी like nucleus, mitochondria, plastids, lysosomes हैं. जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बाहर जो मेम्ब्रेनस हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेनस है. वैक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटो बाय मेम्ब्रेन. तो ये मेम्ब्रेन जो है दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टूनोप्लास्ट, यानी जो वैक्यूल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है दैट इज टूनोप्लास्ट. जो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द तो उसको प्लाज्मा लेमा भी या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. ऑल द मेम्ब्रेन्स वेदर एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो आर नाउ कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन्स और बायो मेम्ब्रेन्स. इनको बायो मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है, इनको सेल मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है. तो इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम? अब ये जो बायो मेम्ब्रेन्स होता है दे आर क्वासी-फ्लूइड, इलास्टिक, pliable and film like thin partitions. ये thin partitions होते हैं over and inside the cytoplasm. एवरेज इसकी थिकनेस जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इज 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, यानी कि 50 to 100 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होती है. जो बायो मेम्ब्रेन्स होते हैं दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर सॉल्यूट्स. सॉल्यूट्स के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सेल के लिए जितने भी यूजफुल एलिमेंट्स है, कंटेंट्स हैं, उनको अलाउ करती है. बट सेमी इम्परमिएबल फॉर वाटर है होता है, लेकिन वाटर के लिए सेमी इम्परमिएबल होता है. दे आर डायनेमिक इन नेचर. एनी इंजर्ड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन इज रिकवर्ड विद इन नो टाइम. अगर कोई भी पार्ट इस सेल मेम्ब्रेन का कहीं डैमेज हो जाता है, लेकिन उसको क्या होता है दैट इज रिपेयर्ड विद इन नो टाइम, यानी कि जल्दी जल्दी रिपेयर हो जाता है. जो बायो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनकी अपीयरेंस क्या होती है? बायो मेम्ब्रेन्स आर नॉट विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे इनकी अपीयरेंस नहीं होती है बिकॉज देयर थिकनेस इज बिलो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप उनकी उससे कम होता है. अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम यूज़ करते हैं, बायो मेम्ब्रेन्स अपीयर टू बी ट्राइलेमुलर और ट्राईपार्टाइट, यानी ट्राईपार्टाइट होते हैं या ट्राइलेमुलर होते हैं. देयर इज एन, अब इसके लिए कौन सा, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और डार्क, जब डार्क लायर ऑन द अदर साइड ऑफ द मिडल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लायर है इसमें. फ्रीज एचिंग टेक्निक जो होती है हैज शोन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन possesses पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइड्स. अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो बायो मेम्ब्रेन कंसेप्ट लिपिड्स इसमें होते हैं. 20 to 79% प्रोटीन्स होते हैं. 20 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें. 1 to 5% इन वाटर जो होता है इसमें 20%. अब रेशियो जो बनता है, यानी कि प्रोटीन्स और लिपिड्स का रेशियो जो होता है वेरीज इन डिफरेंट मेम्ब्रेन्स. ये वेरी करता है डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में. जो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन होता है में कंटेन्स 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स. वाइल जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है उसमें क्या होता है, उसमें 20% प्रोटीन्स होते हैं और 80% लिपिड्स होते हैं. यानी द इम्पॉर्टेंट लिपिड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉस्फोग्लाइसराइड्स या फॉस्फोलिपिड्स जिसको कहा जाता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन आर ब्रांचेड और अनब्रांचेड ओलिगोसैकेराइड्स है, जैसे कि हेक्सोस है, हेक्सोअमीन है, सेलिक एसिड है. प्रोटीन्स कैन बी फाइब्रस और ग्लोब्यूलर. जो प्रोटीन्स होते हैं ये फाइब्रस होते हैं, ग्लोब्यूलर होते हैं, स्ट्रक्चरल